इसलिए बिना मंत्रों के यज्ञ नहीं करना चाहिए। और शिव पुराण को आप पढ़ना तो शिव पुराण में भी मिलता है, ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्रों के साथ ही होना चाहिए, बिना मंत्रों के यज्ञ नहीं करना चाहिए। और जो लोग मंगल भवन मंगल हारी से कर रहे हैं, अच्छा बताओ फिर देव यजन कर रहे हैं। इसलिए वेदों का पठन पाठन और यज्ञ करने का लाभ क्या है कि जितना सुगंध यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है वह रोग दूर करने में पर्याप्त होता है। जितना सुगंध यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है वह रोग दूर करने में पर्याप्त होता है। दुर्गंधी युक्त जल और वायु से रोग पैदा हो जाते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर के यहाँ बीमार जल्दी ठीक होता है या घर में जल्दी ठीक होता है जी? डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जहाँ मरीज को रखा जाता है वहाँ हर रोज सफाई होती है, दोनों समय सफाई होती है, डिटॉल फिनाइल से उसको साफ रखा जाता है और पानी भी दिया जाता है तो साफ पानी दिया जाता है, दवाई समय पर दी जाती है तो रोग जल्दी ठीक हो जाता है। और घर में दवाई कड़वी, अरे फेंक दे, मुंह कड़वा हो गया खाते खाते, खाएगा नहीं मरीज भले ही चाहे कितना ही बीमार हो, और वहां तो खानी पड़ेगी क्योंकि नर्स अपने सामने दिला है। हमारे यहाँ टाल कर जाएगा घर में, और घर में गंदगी है, बदबू है, तब भी और रोग बढ़ता जाता है। पर विद्वानों ने कहा दुर्गंधी युक्त जल से रोग बढ़ते हैं और शुद्ध जल से रोग समाप्त होते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, दवाई शुद्ध होनी चाहिए। चलो दवाई आपने शुद्ध, आज शुद्ध दवाई मिल रही है, नकली भी मिलती है, तो बीमार जल्दी ठीक होंगे नकली दवाई से। पता चला पहले तो सरकार को पाबंदी लगानी चाहिए, जो नकली दवाई बनाता है उसकी फैक्ट्री को सील कर दिया जाए, उसको आजीवन कारावास दिया जाए। ऋषियों ने तो यहाँ तक लिखा जो खाने पीने की चीजों में मिलावट करता है वो सबसे बड़ा पाप करता है। इसलिए खाने पीने की चीजें शुद्ध होनी चाहिए, दवाई शुद्ध होनी चाहिए। और दवाई शुद्ध ले आए चलो आप कहीं से, और पानी गंदा है क्योंकि इंजेक्शन में क्या नाली का पानी प्रयोग किया जा सकता है, नल का पानी प्रयोग किया जा सकता है? नहीं, पानी भी खरीद करके मंगवाते हैं। इंजेक्शन में डालने के लिए डिस्टिल वाटर मंगाते हैं, साफ पानी मंगाते हैं, गंदा पानी इंजेक्शन में प्रयोग नहीं करते। और वायु गंदी हो तो भी रोग ठीक नहीं होता। इसलिए वायु को साफ करने का अस्पताल में कोई फिल्टर लगा हुआ है? कोई फिल्टर कहीं पर नहीं है। तुमने पानी को साफ कर लिया, अन्न को साफ कर लिया, दवाई को शुद्ध बना लिया, लेकिन वायु को साफ करने का फिल्टर हमारे पास अभी कोई नहीं है। केवल ऋषियों ने एक पद्धति निकाली जो परमात्मा ने कहा मैं इस यज्ञ से ही सारे संसार को उत्पन्न कर रहा, और परमात्मा ने यज्ञ संस्कृति हमको दी। पर दुर्भाग्य ये है अनेक साधु अनेक गुरु होने के कारण हम उस वैदिक परंपरा को धीरे धीरे भूल गए।
धन्यवाद करो स्वामी दयानंद जी महाराज का, उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश के अंदर फिर से समझाया कि देखो यज्ञ को कैसे करें, क्यों करें, कि दुनिया में पापों का फल ही कहलाता है, दुनिया में पापों का फल ही कहलाता है, बचने को पापों से वायु में सुगंध फैलाता है, वह सुगंध परमाणु में व्याप्त होता है, वह सुगंध परमाणु में व्याप्त होता है, वह रोग दूर करने में पर्याप्त होता है, जितना सुगंध यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है, वह रोग दूर करने में पर्याप्त होता है। जो लोग कहते हैं साहब घी खाने से तंदुरुस्ती बन जाती है, केवल खाने से ही तंदुरुस्ती बनती है क्या? चलो हम आपको खिलाते हैं, बहुत बढ़िया भोजन खिला, रसगुल्ले रसमलाई जो भी आप खाना चाहते हैं बताओ, अपनी पसंद लिखवाओ हमको और हम आपको वही खिलाएंगे जो आप खाना चाहते हैं। पर थाल सजा करके जो शहर से बाहर गंदगी कूड़ा करकट पड़ा रहता है ना, वहां बिठा करके खिलाएंगे, तो दिखाओगे? कहेंगे यहाँ तो उल्टी होने को हो रही है, खाने की बात करते हो। पता चला खाना बाद में है, श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु पहले। सबसे पहले हम वायु को शुद्ध करने का प्रयत्न करते थे कि जितना घी खाने से एक व्यक्ति लाभ पाता है, जितना घी खाने से एक व्यक्ति लाभ पाता है, उतना घी यज्ञ द्वारा लाखों को सुख पहुंचाता है, उतना घी यज्ञ द्वारा लाखों को सुख पहुंचाता है। परोपकार करने वाला ही, परोपकार करने वाला ही आप होता है, वह रोग दूर करने में पर्याप्त होता है, जितना सुगंध यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है, वह रोग दूर करने में पर्याप्त होता है, जितना सुगंध यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है, वह रोग दूर करने में पर्याप्त होता है। इसलिए बीमारियों का इलाज भी ये यज्ञ था। हम बचपन से बच्चों को बीमारी डॉक्टर बनाते थे, तुम बीमारी से दूर रहने का प्रयत्न करना। तो पूछा कितनी आहुति रोज देनी चाहिए? प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति दे है क्या कोई प्रमाण? समझा दीजिए एक एक आहुति का कितना परिमाण, कितनी आहुति दे और कितना उसकी मात्रा होनी चाहिए। तो उत्तर देते हैं प्रातः साय 16 आहुति हर यजमान करे, कम से कम 6 मासे की आहुति का परिमाण करे। 16 आहुति एक समय में दे। अच्छा 16 आहुति देने में कितना समय लगेगा जी? 16 मिनट लगा दो। अगर ज्यादा धीमी बोलो, धीमी गति के समाचारों की तरह से मंत्र बोलो तो 16 मिनट लगा दो, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। पता चला हम इतना समय भी नहीं निकालना चाहते, क्योंकि हर चीज को शॉर्टकट में ले जाते हैं। अब तो पूजा भी शॉर्टकट में हो गई, स्कूटर से जाते हैं, मंदिर सामने दिखाई दिया, ऐसे किया और निकल गए। शॉर्टकट में सब काम चले, नाम भी शॉर्टकट में आ गए। पहला अक्षर लिख दिया, आखिर का लिख दिया, हो गया नाम, पर भूलते फिरो। पर नहीं, ज्यादा शॉर्टकट में मत जाओ, थोड़ा सा विस्तार में भी जाने का प्रयत्न करना। और इसीलिए कहते हैं 16 आहुति प्रातः काल और सायंकाल, 16 दोनों समय की एक समय में दोगे तो 32 आहुति होगी। और कितना? कम से कम 6 मासे की उसका परिमाण होना चाहिए, मात्रा होनी चाहिए। 6 मासे की एक आहुति अवश्य दें।
पर राजा महाराजा लोग पहले बहुत बड़े बड़े यज्ञ कराते थे, इसलिए हमारा देश यज्ञीय देश कहलाता था। जिस समय राम वन को जा रहे थे तो लक्ष्मण ने कहा, भैया सामने धुआं बहुत उठ रहा है, क्या कहीं आग लग गई है? तो राम कहते हैं, लक्ष्मण लगता है हम प्रयाग के पास में पहुंच गए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते हैं और मुझे लगता है उन यज्ञों का ये धुआं उठ रहा है, इसलिए हम प्रयाग में पहुंच गए। नाम ही पर कहते विशेष, याग कहते यज्ञ, जहाँ विशेष यज्ञ होते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, इसलिए उसका नाम प्रयाग था। पता चला हम यज्ञों के द्वारा बड़े बड़े यज्ञों को किया करते थे और ये नियम अपने जीवन में हम अपनाए। और बच्चों को स्वाध्याय करने का, उनको पढ़ाने का तरीका क्या है, बच्चे कैसे पढ़ें? आजकल तो हम कहते नहीं बेटा पढ़ो और कुछ मत करो, पढ़ो। पर ऋषि जानी महाराज से जब पूछा बच्चे कैसे पढ़ें, तो उन्होंने उत्तर दिया, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च। अब इनको समझना जरा, यथार्थ आचरण से पढ़े और पढ़ाए। यथार्थ आचरण, पढ़े भी और पढ़ाए। हमारे यहाँ गुरुकुलों में बड़े विद्यार्थी को आचार्य पढ़ाता था और वह विद्यार्थी अपने से छोटे को पढ़ाते थे और विद्यार्थी उससे छोटे को पढ़ाते थे और ऐसे एक ही आचार्य सारे बच्चों को पढ़ाते था। आप कहेंगे उनको कहाँ टाइम मिलता था इतना पढ़ने पढ़ाने का? ध्यान रखना, पढ़ करके जब दूसरे को पढ़ाओगे तो तुम्हें जल्दी पाठ याद हो जाए। बच्चों से पाठ सुना जाता है स्कूल में और अगर बच्चा सुनाए और याद न होगा तो अटक जाएगा, रुक जाएगा, सुना नहीं पाएगा। इसलिए सुनना और सुनाना जरूरी है, पढ़ना पढ़ाना, सुनना और सुनाना। हम तो कहते हैं पाठ याद करके अपने छोटे बच्चों को, छोटे भाइयों को सुना। एक व्यक्ति मुझसे कहने लगा, जी छोटे बच्चे कौन सा जानते हैं ये गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है? छोटे बच्चों को सुनाने से क्या फायदा, बूढ़ों को सुनाने तो पता चल जाएगा गलत बोला जा रहा है कि नहीं। अगर बच्चों को भी आप सुना रहे हो तो जहां बोलते बोलते आप अटक जाओगे, रुक जाओगे, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा मुझे पाठ याद नहीं है। और जो छोटे बच्चे सुनेंगे, अच्छा 10 बात में से 5 बात याद बच्चों को हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उनको विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी, वो पहले ही घर से सीख करके तब विद्यालय में जाएंगे। इससे पता चला बच्चों को बिठा करके अपने पाठ को सुनाओ, ये परंपरा थी हमारे यहाँ पढ़ने और पढ़ाने। इसलिए लिखा विक्रम च स्वाध्याय प्रवचने च और सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च। सत्याचार से सत्य विद्या को पढ़ें और पढ़ाएं। तपस्य स्वाध्याय प्रवचने च, तपस्वी होकर के धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ाएं। दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, बाह्य इंद्रियों को बुरे मार्ग से रोक करके उत्तम मार्ग में लगा करके पढ़ते और पढ़ाते जाते। पर यहाँ तो अब पढ़ने का नया तरीका हमने सीखा। एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, फिल्मी गीत बजा रखे मोबाइल में और पढ़ रहा है। अच्छा बताओ, मन फिर उधर जाएगा या उधर जाएगा? किधर जाएगा? जिधर ज्यादा आकर्षण होगा उधर को जाएगा। फिल्मी गीतों में चला गया, पाठ याद हो जाएगा। वीडियो चला रखी है, वीडियो देख रहे हैं, गेम क्रिकेट देख रहे हैं और क्रिकेट देखते हुए और पढ़ रहे हैं। भला दोनों काम एक साथ कर सकते हो क्या? एक मन एक समय में एक काम करता है। इसलिए लिखा दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, बाह्य इंद्रियों को रोक करके अच्छी तरह से पढ़ने में लगाएं। और शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अर्थात मन की वृत्तियों का शमन करते हुए पढ़ें और पढ़ाएं। अग्नेयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्र करते हुए। ये नहीं कि पढ़ने में हम क्या करते हैं, अजी पढ़ने का काम है इनका, इन्हें हवन में मत बिठाओ, पढ़ने दो इनको। पर नहीं, यहाँ लिखा अग्निहोत्र करते हुए, विद्युत आदि अग्नि का ज्ञान कराते हुए बच्चों को पढ़ें और पढ़ें। क्योंकि अग्नि से
अनेक प्रकार की चीजें होती हैं। अग्नि के गुणों को जानने का प्रयत्न करें विद्यार्थी। और अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें करावें। आतिथ्य स्वाध्याय प्रवचने च, अतिथियों का स्वागत करते हुए पढ़ें और पढ़ाएं। पर आजकल के बच्चे करते हैं अतिथि स्वागत। हमें गए, एक परिवार में गए, एक बूढ़ा आदमी, बहुत बूढ़ा, जिससे बेचारे से चला भी नहीं जा रहा, और वो रोटी लाए एक एक गरम गरम और हमारे सामने रखा। मैंने पूछ लिया, बाबा जी घर में आओ, और कोई नहीं रहता है। अजी है, मेरा पोता है। हमने कहा कहाँ है? कि अंदर पढ़ रहा है। हमने सोचा चलो मिल करके तो आए, कैसा पढ़ रहा है। जाकर के देखा तो टीवी देख रहा है। अच्छा बताओ, ये आतिथ्य सत्कार करते हुए पढ़ा रहा है? तुमने तो ये सोचा बेटा पढ़ना है, उसको पढ़ने दो, रोटी हम ही खिला देंगे पंडित जी, पर उसको रोटी खिलानी भी नहीं आई। पढ़ना तो आया ही नहीं, पर रोटी खिलानी भी उसने नहीं सीखी। आजकल के बच्चे रोटी खिलाना जानते हैं क्या? वो नहीं जानते, क्योंकि हमने सिखाया नहीं। हमने आतिथ्य सत्कार करना उनको बताया नहीं। हमने केवल यही कहा तुम पढ़ो, बस पढ़ो, पढ़ने का ही काम है तुम्हारा, एक ही काम पर लगा दिया। पर नहीं, सारे काम करते हुए पढ़ने की भी शिक्षा भी जरूरी है। ये आतिथ्य सत्कार करना भी बच्चों को सिखाओ। और मानसम च स्वाध्याय प्रवचने च, मनुष्य संबंधी व्यवहारों को यथा योग्य करते हुए पढ़ते और पढ़ाते जाए। मानुष संबंधी क्या है? मनुष्य को कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये व्यवहार संबंधी भी उनको जानकारी होनी चाहिए। आजकल बच्चों को व्यवहार संबंधी जानकारी कराते हैं क्या? मैंने बताया था पहले पुस्तकों में मिलता था, सवेरे उठाकर बड़ों को नमस्ते करो, सदा सत्य बोलो, चोरी मत करो, जीवों पर दया करो। ये शिक्षा बच्चों को पढ़ाई जाती है। अब ये पुस्तकों से सब निकाल दी, इनकी जरूरत नहीं है, और नई नई शिक्षा यहाँ पर दी जाने लगी। और कहते हैं प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, अर्थात संतान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते और पढ़ाते जाए। प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अर्थात शारीरिक बल को प्राप्त करते हुए पढ़ते और पढ़ाते जाए। प्रजापतिश्च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अर्थात संतान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते और पढ़ाते जाएं। ये पढ़ाने के नियम थे। आज हम केवल अक्षर ज्ञान को ही प्राथमिकता देने लगे, व्यवहार ज्ञान हमारा धीरे धीरे समाप्त हो गया। और उसी व्यवहार का ज्ञान न होने के कारण आज तक हमारे जीवन में दुख आना प्रारंभ हो गया। कहते तुम बच्चे के अंदर बचपन से उसको ब्रह्मचारी बनाने का प्रयत्न करना। मैंने ब्रह्मचारी कहा था, आपको बता दिया था। ब्रह्म अर्थात ईश्वर का उपासना करते हैं, ब्रह्म अर्थात शक्ति को प्राप्त करते हुए, ब्रह्म अर्थात विद्या को प्राप्त करते हुए, और ब्रह्म अर्थात बड़े बनने का प्रयत्न करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाए। इसलिए हमारे यहाँ गुरुकुल में ब्रह्मचारी कहते थे, ब्रह्मचर्य के पालन से ही होता है कल्याण, दर्शन भूख भूखा होता है सच्चा, दर्शन भूख भूखा होता है सच्चा, ब्रह्मचर्य के पालन से ही होता है कल्याण, दर्शन भूख भूखा होता है सच्चा।
लक्षण, चर धातु से बना चर्यगत भक्षण, ज्ञान गमन प्राप्ति वीर्य के लक्षण, कहता चंद्र यही है मित्र, कहता चंद्र यही है मित्र, मुक्ति का सोपान, दर्शन होकर होता है दर्शन होकर होता है सच्चा इस शरीर को मजबूत बनाने के लिए, विद्वान बनाने के लिए हम ब्रह्मचर्य की शिक्षा, ब्रह्मचर्य का पालन बच्चों को सिखाते थे। ये तीसरे समुल्लास में ऋषि दानी महाराज शिक्षा के लिए लिखते हैं और कहते हैं जब बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ करें तो सबसे पहले उनको क्या सिखाएं? उनको यम और नियम सिखाएं। कुछ लोग सोचते हैं ये यम नियम तो योगियों के लिए है, जो भगवान का भजन करना चाहते हैं उनके लिए, नहीं उनके लिए नहीं है, ये ब्रह्मचारी के लिए भी है और गृहस्थी के लिए भी। और कितने जरूरी हैं? अगर उन यम नियमों का पालन कर लें हम अपने जीवन में, तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े मार पीट ये सब बंद हो सकते हैं।